हेलो गाइस। होप सब मजे में हो। ठीक है, आ जाओ थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं अभी। लॉकडाउन का जरा हैंगओवर कम कर लो अपने सर पे से। कोरोना कोरोना तो चलते रहेगा, पढ़ाई को भी चलाते रहना है साथ के साथ। आज का जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। यानी इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप के बारे में आपको पता चलेगा। ऑन द सेम टाइम पे पार्टनरशिप का अकाउंटिंग कैसे होगा, इस चीज का आंसर भी मिलेगा आपको। ठीक है, धीरे धीरे करके ये पूरा का पूरा चैप्टर वाइंड अप करेंगे। आराम से पढ़ते रहना साथ में, और जहां पे भी प्रॉब्लम रहेगा वहां तुम मुझे बता सकते हो। पहले बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में देखो, यानी कि अगर कहीं पे अगर आपको थोड़ा बहुत दिमाग तो होगा सबके पास में, बराबर है। तो क्योंकि वैसे भी लॉकडाउन में 15 महीने से दिमाग यूज नहीं किया, तो भर भर के दिमाग तो होगा सबके पास। तो अब क्या करना है वो समझो कि कहीं ना कहीं सोल प्रोप्राइटर के अंदर देखोगे यानी कि पुराने समय में जो बिजनेस हो रहा था, जो कि आपने अकाउंटिंग उसका 11th में सीखा है, अब यहाँ देखोगे तो सोल प्रोप्राइटर का कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है। क्या है? लिमिटेशंस है। क्या है? लिमिटेशंस है। अब इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए क्या आया है? दैट इज योर पार्टनरशिप आया है। समझ में आया? क्या आया है? आपका पार्टनरशिप आया है, बराबर। तो अब लिमिटेशंस क्या क्या है वो थोड़ा देखो, बहुत सिंपल तरीके में दिया है। बहुत सिंपल दिया हुआ है। लिमिटेशन सच एज लिमिटेशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल शॉर्टेज पड़ता है क्योंकि अकेला इंडिविजुअल है, बिजनेस करेगा, कमाएगा, घर पे रहेगा, गर्लफ्रेंड को घुमाएगा, घर पे मम्मी पापा को देगा, घूमेगा, थोड़ा बहुत मेहनत और करेगा, बट पैसा कहाँ तक और कितना रह पाएगा? नहीं पॉसिबल। तो कैपिटल का शॉर्टेज रहता ही है, क्योंकि अकेले करेगा तो एक छोटा बिजनेस ही स्टार्ट कर पाएगा ना, और लक बाय चांस आगे जाएगा तो बात की बात है, बराबर। तो कैपिटल का लिमिटेशन आ जाता है। मैनेजरल एबिलिटी या मैनेजरल स्किल्स का प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि अकेला बिजनेस कर रहा है तो 50 जन को तो नहीं रख सकता काम पे स्टार्टिंग में। तो वहां पे मैनेजर कौन? मैं, बराबर। ओनर कौन? मैं। एडमिन कौन? मैं। हर एक चीज के लिए उसको क्या करना पड़ता है? मैं। तो ये एक प्रॉब्लम है कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वो क्या है? की है। यानी कि क्या है? की टू ऑल है, लेकिन मास्टर्स इन नन। समझ में आया? तो ये प्रॉब्लम है कि वो होशियार तो है, समझ में आया, लेकिन ऑन द सेम टाइम पे क्या है? सब चीज के ताले की चाबी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं पे हम बोलेंगे वो उस्ताद नहीं है हर एक चीज में। क्यों? ये भी संभाल रहा है, ये भी संभाल रहा है, हर एक चीज कर रहा है ना। दूसरा है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। देखो अनलिमिटेड, जिसका कोई लिमिट नहीं है, इसको क्यों बोला है? क्योंकि अकेला इंडिविजुअल है ना, बिजनेस कर रहा है। और कल को और बिजनेस के अंदर में कुछ नुकसान हो रहा है, बिजनेस में कर्जा आ रहा है, तो थोड़ी पड़ोस वाला भरेगा। अगर बिजनेस का एसेट्स क्या, अगर बिजनेस का एसेट्स कम पड़ेगा तो बट ऑब्वियस है कि उसको अपने घर से, कहां से? अपने घर से क्या करना पड़ेगा? अपने बिजनेस के कर्जे को पूरा करने के लिए घर में से जो भी प्रॉपर्टीज की चीजें हैं, यानी कि जो जो चीज बिक सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कितना पैसा चाहिए बिजनेस के अंदर, वो उसको सेल आउट करके पैसा देना पड़ेगा, जिस जिसका कर्जा है उसको। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर नो स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी नहीं, क्यों? अगर उसको कुछ हो गया, राम राम सत्य है, तो बिजनेस बंद, यानी बिजनेस एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है। तबियत खराब, बिजनेस बंद। बुखार आ गया, बिजनेस बंद। घूमने गया, बिजनेस बंद। तो ये स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा इशू आता है सोल प्रोप्राइटरशिप में। तो नो स्टेबिलिटी। फिर दूसरा है एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन। जैसे मैंने पहले ही बता चुका हूं कि ही कैन बी की टू ऑल बट मास्टर्स इन नन। तो ये सर्टन चीजें हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है, और उसी वजह से हमने क्या किया कि हमने राइज दिया है। किस चीज को? राइज मतलब चावल वाला राइज नहीं है, राइज मतलब किसी एक चीज को और जन्म दिया है। एंड दैट राइज इज व्हाट? टू और मोर पार्टनर्स कम टुगेदर टू रन इट। क्या है? रन इट क्या होगा? दैट इज बिजनेस।
दे अग्रीज टू शेयर कैपिटल एंड मैनेजमेंट, यानी कि काम भी करेंगे, पैसा भी कमाएंगे, पैसा भी इन्वेस्ट करेंगे, एंड दे आर रेडी टू बेयर द रिस्क एंड एंजॉय देयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। सच म्यूचुअल रिलेशनशिप, कैसा रिलेशनशिप है? म्यूचुअल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट यानी कि यहाँ से एक और बात मालूम पड़ता है कि ये जो मिल के आ रहे हैं बिजनेस करने, इनके बीच में क्या बनेगा? एक एग्रीमेंट। दीज पर्सन्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट आर टर्म्ड एज पार्टनरशिप। समझ में आया? आगे, द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप आर इंडिविजुअल, यानी कि अलग अलग बंदे हैं, यानी कि एंटर जो हुए हैं वो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, नोन एज पार्टनर। और जब इन सबको कंबाइन कर लेते हैं तो ये बन जाता है फर्म। समझ में आया? इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है। यानी कि ये चंगू, ये मंगू, ये टंगू, ये पंगू, ये इंडिविजुअली इनको क्या बोलेंगे हम लोग? ये लोग है पार्टनर। कौन है ये? पार्टनर्स। और जब इन सबको मैं कंबाइन कर दूंगा ना तो मिलके क्या बन जाएंगे? फॉर्म। ऑब्जेक्टिव्स में पूछते हैं, इस चीज को याद भी रखना रहेगा। आगे चले, मीनिंग डेफिनेशन बहुत सिंपल है, बस यहाँ पे थोड़ा बहुत ध्यान किस चीज पे देना है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने डिफाइन किया है, इन द पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 सेक्शन क्या है उसका? 4। ठीक है, उसने डिफाइन किया है, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट पर्सन्स who have agreed to share profit of the business carrying on by all, यानी सब मिलके कर रहे हैं, या by one, या तो सबने मिलके क्या बोला है कि हम अपना तो काम धंधा संभाल रहे भाई, हम नहीं कर पाएंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो रामू बोला कि अरे नहीं नहीं नहीं, मैं हूं ना, मैं तो वैसे भी खाली पड़ा रहता हूं, मैं संभालता हूं तुम सबकी जगह पे। तो इट इज व्हाट प्रॉफिट क्या है? who have agreed to share the profit of the business carried on by all और एनी। समझ में आया? एनी वन यानी कि कोई एक। समझ में आया? सिंपल है। आगे चलते हैं, अब सर्टेन फीचर्स हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सर्टेन फीचर्स हैं, इनको डिस्कस करते हैं। फीचर्स में क्या क्या है देखो, सबसे पहला है कि भाई साहब जैसे ऊपर पढ़ा, इट इज व्हाट? देयर इज एन एग्रीमेंट। क्या है? एक एग्रीमेंट रहता है दोनों के बीच में। इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। समझ में आया? क्या है? देयर इज एन एग्रीमेंट। समझ में आया? ये समझ में आया? और एग्रीमेंट कैसा होता है? रिटन या तो ओरल। नहीं समझ में आया? एग्रीमेंट कैसा होगा? रिटन या तो ओरल। अब कब कब कौन सा बनता है ये चीज समझेंगे। ओरल कब बनता है? देखो यार, अगर फैमिली मेंबर्स के अंदर में, कहाँ पे? फैमिली मेंबर्स के अंदर, या आप ऐसे के साथ बिजनेस कर रहे हो जिसका आपको मालूम है ये कभी धोखा नहीं देगा, ये कमाए मैं कमाऊं एक ही बात है, तो ये जब मिलके बिजनेस कर रहे हैं ना तो ये आपस में एग्रीड करेंगे क्या करने का है, पैसा आधा आधा 50-50 बांट के ले गए ऐसा। बट जब हमको मालूम है कि हम किसी स्ट्रेंजर के साथ बिजनेस कर रहे हैं, बाहर वाले के साथ कर रहे हैं, ऐसे के साथ कर रहे हैं जहाँ पे डिस्प्यूट्स बहुत जल्दी हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, तो उसके बाद में प्रॉब्लम बहुत सारा हो सकता है, तो ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे? रिटर्न एग्रीमेंट बनाएंगे। और इन रिटर्न एग्रीमेंट को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। ये याद रखना है। एन एग्रीमेंट इन रिटर्न फॉर्म्ड बिटवीन two or more partners is known as dash. It is known as what? It is known as partnership deed. It is known as what? Partnership deed. क्या बोला जाता है उसको? याद रहेगा ये क्या रहता है? पार्टनरशिप डीड। दूसरा क्या है? यहाँ दिया है प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो देखो यहाँ पे दो चीज है और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है कि पार्टनर्स जो है ना, ये छोटू मंगू, चंगू मंगू, ये लोग ये पार्टनर है, बराबर। तो कलेक्टिवली ये देखोगे तो एक दूसरे के साथ में जब मिलेंगे तो मैं पार्टनर ऐसा करते बैठेगा क्या? नहीं। जब ये लोग आपस में, यानी कि मैं बात कर रहा हूं कि जहां पे दो फेसेस लेंगे, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल, तो पार्टनर जब भी बाहर वालों से मिलता है, किससे? एक्सटर्नल पार्ट से, बाहर वालों से, तो वो अपने आप को बोलता है यस हाउ आर यू, बिजनेस बात करने के लिए, बिजनेस के डीलिंग के लिए, बिजनेस के ट्रांजैक्शन के लिए आए हो ना, तो आई एम दी ओनर, आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मैं ही हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हो, आई एम देयर, आई वुड हेल्प यू, आई एम देयर, यू कैन टेक डिसीजन विथ मी, सिट एंड डिस्कस विथ मी। ये कौन बोलेगा? जब पार्टनर आउटसाइडर्स वालों से मिलता है तो ही एक्ट एज एन व्हाट? ही एक्ट एज अ प्रिंसिपल।
बट ऑन द सेम टाइम जब इंटरनली मतलब क्या, अमोंग दी पार्टनर्स, जब आपस में मिलता है तो ऑल ऑफ देम से वी आर एजेंट, क्या बोलते हैं, एजेंट। यानी कि फेजेस है प्रिंसिपल एंड एजेंट, एक हो गया इंटरनल, एक हो गया एक्सटर्नल। इंटरनल में दे बोलेंगे, वो लोग बोलेंगे वी आर एजेंट। एक्सटर्नल बाहर वाले कंपनी से, ऑर्गेनाइजेशन से, एम्प्लॉय से, गवर्नमेंट से, किसी से भी जब मिलते हैं फॉर एनी रीजन दे रिप्रेजेंट देम सेल्फ एज अ प्रिंसिपल। ये चीज याद रहेगा सबको, पक्का। थर्ड पॉइंट आगे चले, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो और नोट डाउन भी करते रहो, हाँ, साथ का साथ पॉज करो और नोट डाउन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चले, प्रिंसिपल हो गया, उसके बाद क्या है, लॉफुल बिजनेस। देखो एक बात समझ जाओ कि बिजनेस करने बैठे हो, क्या करने बैठे हो, बिजनेस। तो बिजनेस हमेशा कैसा होना चाहिए, इलीगल, गैम्बलिंग, स्मगलिंग, ड्रग्स, चरस, गांजा, ये सब का बिजनेस होगा नहीं। दीज पर्टिकुलर बिजनेसेस आर इलीगल बिजनेस। और हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस कैसा होना चाहिए है, लीगल बिजनेस होना चाहिए, जिसको बोला जाता है लॉफुल बिजनेस। और अगर आपका बिजनेस कैसा है, इलीगल है, तो बिजनेस नहीं चला सकते। समझ में आया। तो बिजनेस हमेशा याद रखना है, अ बिजनेस शुड बी विच इज लीगल, जो बिजनेस लीगल है बिजनेस। समझ में आया, बिजनेस कैसा है, लीगल है। और या तो हम बोल सकते हैं जो स्टेट ने, जिस स्टेट में आप कर रहे हो, अगर उस स्टेट के तरफ से भी अगर वो बिजनेस बैन है तो वो भी आप नहीं कर सकते। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये इंडिया है, इतना डेंजर बना दिया मैंने। ऐसे कंसिडर कर लेते हैं, ये इंडिया है और समझो मैं यहाँ महाराष्ट्र में रह रहा हूँ, राइट। तो जब मैं महाराष्ट्र में रह रहा हूँ तो पॉसिबिलिटीज है कि कोई बिजनेस होगा जो महाराष्ट्र में बैन है, बट ऑन द सेम टाइम बाकी स्टेट्स में क्या है, वैलिड है। तो अगर मैं वो बिजनेस महाराष्ट्र में कर रहा हूं तो मैं नहीं कर सकता हूं, बिकॉज एज पर द महाराष्ट्रन गवर्नमेंट, एज पर द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, दैट पर्टिकुलर बिजनेस इज इलीगल, नॉट इलीगल, इलीगल इज डिफरेंट, विच इज नॉट लॉफुल। बिजनेस वहां के हिसाब से बराबर नहीं है, तो आप वो नहीं कर सकते। समझ में आया। दूसरा क्या है, यानी कि कंट्री, लॉ और स्टेट जिस चीज को बैन कर रही है आप उस चीज का बिजनेस नहीं कर सकते। अब शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट बोला है। अब शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तुमको मालूम रहेगा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट क्या है, बेसिकली इज देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स एंड इन द एग्रीमेंट नॉर्मली द थिंग्स, यानी कि नॉर्मली द एंटायर स्टफ इज बिन डिस्क्लोज्ड, बट ड्यू टू एनी रीजन अगर बिजनेस के अंदर में क्वेश्चन, आई वुड से एग्रीमेंट क्या है, साइलेंट है, क्या है, साइलेंट है, तो हम कंसिडर करेंगे 50-50, दैट इज ऑल्सो नोन एज 1:1। नहीं तो फिर क्या होता है, ये रामू है, ये शामू है, बराबर है। ये कौन है, रामू शामू। रामू ने बोला मैं 50% लूंगा, नहीं मैं 60% लूंगा। रामू बोला ठीक है, बचा हुआ 40 मैं ले रहा हूँ। शामू बोला मैं 70 ले रहा हूँ, ये बोला बचा 30 ले रहा हूँ। ये बोला मैं 10 ही लूंगा, ये बोला बचा हुआ 90 फिर मैं लूंगा। ये बोला कि मैं समझ 30 लूंगा, तो ये बोला बचा हुआ 70 मैं लूंगा। तो ये क्या है, ये सारे टीएनसीज डिस्क्लोज हैं। तो जब कभी भी ये ऐसा दिया हुआ है तो ये हमेशा लॉ के अंदर में, हमारा एग्रीमेंट के अंदर में मेंशन रहता है, क्या रहता है, अपडेटेड रहता है। बट इफ क्वेश्चन या तो एग्रीमेंट क्या है, इज साइलेंट, तब क्या रहेगा, 1:1। क्या रहेगा, 1:1। अब 1:1 का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल जिसको हम बोलते हैं 50-50, इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने 10,000 रुपया कमाया, ऑर्गेनाइजेशन ने कितना कमाया, 10,000, तो रामू लेगा 5,000, शामू भी लेगा 5,000। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा, देखो 5 आंसर क्या आया, 1:1। तो इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं 1:1, या तो बोलते हैं इक्वल। ये क्लियर हो गया, ये भी रेस कर दे रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो अगर चाहिए तो। ये हो गया। दूसरा क्या दिया है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अभी अनलिमिटेड लाइबिलिटी अगर देखोगे ना तो क्या है
कि द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब क्या है? where the liability of the partners is unlimited, joint and several। क्या बोलते हैं इसको? अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल, यानी कि उनको अपने घर की प्रॉपर्टी से भी पैसा निकाल के देने को लगेगा। दैट इज नोन एज जॉइंट एंड सेवरल। ठीक है, तो वही चीज है, ये इंपॉर्टेंट है दैट पार्टनरशिप में जॉइंट है, सेवरल है। समझ में आया? दैट इज पार्टनर्स आर लाइबल टिल द लास्ट रुपी इन देयर पॉकेट, यानी कि अगर भरने को आया ना तो जेब में चवन्नी भी नहीं बचेगा, वो भी लगाना पड़ जाएगा बिजनेस के अंदर कर्जा पे करने के लिए। समझ में आया? आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट दिया है रजिस्ट्रेशन। क्या दिया है? रजिस्ट्रेशन। तो अब रजिस्ट्रेशन का ऐसा है, देखो कि इन दी एंटायर इंडिया, क्या बोला मैंने? एंटायर इंडिया के अंदर, यानी कि पूरे भारतवर्ष के अंदर। ठीक है, ये समझो पूरा का पूरा है। तो इसके अंदर में हर एक स्टेट ने कोई इश्यूज नहीं है। रजिस्ट्रेशन जो है इट इज मैंडेटरी इन महाराष्ट्र। कहां पे? इट इज रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी इन महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में मैंडेटरी किया है फ्रॉम 1 अप्रैल 2005। कभी मैंडेटरी किया है? 1 अप्रैल 2005, यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 बना, बराबर। 2013 के बाद एक छोटा सा अमेंडमेंट आया था 2014 में, और इस 14 में अमेंडमेंट में, किसमें? अमेंडमेंट में। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? चेंजेस। क्या होता है? चेंजेस, यानी कानूनी तौर पे जो बदलाव लिया है। इन बदलाव को 2014 में जो बदलाव लिया था, इस बदलाव के अंदर में एक मिनट रुकना, रजिस्ट्रेशन नहीं है, सॉरी, रजिस्ट्रेशन के अंदर ऐसा पार्ट नहीं है। दिस इज रजिस्ट्रेशन का नहीं है ये। ओहो, पूरा इरेज करना पड़ेगा मुझे। देखो सॉरी, मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। ओके, देखो ये रहा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन फॉर द फर्म इज मैंडेटरी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र which is effective from 1st April 2005 according to Indian Partnership Act of 1932। वही बोला ना, ईयर थोड़ा गड़बड़ बोल दिया आपको, और कुछ नहीं। ये समझ में आया? यानी कि पार्टनरशिप एक्ट, सॉरी ए बड़ा आएगा हमेशा, एक्ट का 1932, इसके अंदर में बोला हुआ है कि 1 अप्रैल 2005 से महाराष्ट्र के अंदर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। समझ में आया? अब वो 2013 जो मैं बात कर रहा था ना आपसे, का जो मैं बात कर रहा था ना आपसे, कंपनीज एक्ट 2013, तो वो एक्चुअली क्या था मालूम है? कंपनीज एक्ट 2013 का दैट वाज मिनिमम एंड मैक्सिमम पार्टनर्स। माय मिस्टेक। मैं देख रहा था तुम लोगों का दिमाग कितना चलता है, जानबूझ के मैंने बोला था झूठ, तो देख रहा था तुम लोग को आता है कि नहीं आता है, इसलिए मैं जानबूझ के क्रॉस चेक करने के लिए कर रहा था ऐसा। ओके, रजिस्ट्रेशन पार्ट इज डन। नाउ विल मूव अहेड थोड़ा। जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। अब जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, देखो सीधी सी बात है, सबको मालूम है कि भाई बिजनेस कर रहे हैं, बराबर है, और जब बिजनेस कर रहे हो तो दोनों, तीनों, चारों, पांचों मिलके कर रहे हो। तो जब मिलके कर रहे हो तो ओनरशिप ये सब क्या रहने वाला है? आपका जो भी बिजनेस के अंदर में एसेट होगा वो कैसा रहेगा? जॉइंट ही रहेगा। मैं कंपनी के पास में एक गाड़ी आया, क्या आया? ओहो, कंपनी के पास क्या आया? यहाँ बना लेते हैं बाबा, उसको पसंद नहीं आ रहा है गाड़ी, बड़ी वाली गाड़ी बना देता हूँ। लो, कंपनी के पास एक गाड़ी है। काय का गाड़ी है ये? फरारी दिख रहा है तुमको? डिलीवरी वैन है, ठीक है, ये डिलीवरी वैन है, बराबर। तो कंपनी का है, तो कंपनी में चंगू है, मंगू है, टंगू है, पंगू है, नंगू है, ठीक है। तो इतने सारे लोग हैं, तो प्रॉपर्टी भी ये किसका रहेगा? सबका रहेगा। अकेला मंगू चंगू पंगू नहीं बोलते बैठेगा मेरा है मेरा है मेरा है, इट इज ऑल। तो जॉइंट ओनरशिप है, समझ में आया ना? और ये क्या है?
ओ ओ देखो बुक के अंदर इतना सुंदर मिस्टेक करके रखा हुआ है, गलती से मिस्टेक कर दिया है यहाँ देखो जरा। बुक्स का भी हम कुछ बोल नहीं सकते, गवर्नमेंट को मिस्टेक किया है तो किया है, प्रिंसिपल एंड एजेंट, और इधर भी प्रिंसिपल एंड एजेंट। एक्चुअली यहाँ पे कुछ और आएगा, लेट्स सी क्या आना चाहिए था। हाँ, नंबर ऑफ पार्टनर्स, यहाँ पे मिस्टेक किया है बुक के अंदर में, प्रिंटिंग मिस्टेक है, हम थोड़ा चेंजेस कर लेंगे, लेट्स डू सम चेंजेस। और वो चेंजेस क्या है, और वो चेंजेस ये है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए नंबर ऑफ पार्टनर्स। क्या आना चाहिए था एक्चुअली यहाँ पे, नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो यहाँ पे चेंज करो और यहाँ पे अब लिखने को लगेगा हमको, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो नंबर ऑफ पार्टनर देखोगे तो ये वाला है जिसके वो लेके मैं आपको बात कर रहा था, 2013 कंपनीज एक्ट 2013, जिसके अंदर अमेंडमेंट आया था 2014 में, दैट मिनिमम एंड मैक्सिमम पार्टनर्स। मिनिमम तो भाई 2 होना चाहिए, ये तो दुनिया को मालूम है, और मैक्सिमम ये लोगों ने रेगुलेशन के अंदर अमेंडमेंट के अंदर बोला था दैट ओनली 5 पार्टनर्स। समझ में आया? तो ऑब्जेक्टिव्स में अगर आया ऑब्जेक्टिव्स में अगर आया कि मिनिमम पार्टनर कितना, तो आंख बंद करके लिख के आ जाना कि मालिक 2 पार्टनर, मैक्सिमम 5 पार्टनर आता है, बता देने का ये बात। समझ में आया? ओके, ये पार्ट क्लियर है, होप सो इतना पूरा क्लियर हो गया रहेगा। और उसके बाद में फाइनली एक लास्ट वाला बचता है, दिस इज नोन एज डिसोल्यूशन। ये क्या है? डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन का मतलब क्या है वो समझेंगे। डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? डिसोल्यूशन का मतलब है, जी लिख रहा हूं तो क्या लिख के आ रहा है, गेम ओवर, यानी कि कांड हो गया। अब क्या कांड हो गया इधर पे कि बिजनेस बंद करने के लिए, या बिजनेस जब बंद होता है तो ये क्लोजिंग को हम बंद करने को बोलते हैं। तो अब ये डिसॉल्व किस किस तरीके में होता है जनरली देखेंगे। सबसे पहला पार्ट है जहां पे हम एग्रीमेंट को कंसिडर करते हैं। किसको कंसिडर कर रहे हैं? एग्रीमेंट। नहीं समझ पाया कि एग्रीमेंट के हिसाब से उन्होंने बिजनेस को बंद किया। फॉर एग्जाम्पल, ये नीचे रहेगा, मैं स्क्रॉल करके फटाफट कर देता हूं, नहीं तो लिखने को आ रहा है मुझे। हटो जरा, इधर से मार्क भी कर दूंगा, फटाक से लिख के भी दे दूंगा तुमको। देखो सबसे पहला क्या है, हाँ सबसे पहला क्या है, द पार्टनरशिप फर्म कैन डिसॉल्व या कैन बी डिसॉल्व थ्रू एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। ये पहला पॉइंट हो गया कि भाई एग्रीमेंट रहेगा आपके बीच में, और उसके हिसाब से मैं एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ। इफ द पार्टनर्स वांटेड टू क्लोज द फर्म, ही कैन डिसॉल्व द फर्म बाय गिविंग 14 days नोटिस। ये दूसरा हो गया। द फर्म कैन ऑल्सो बी डिसॉल्व इफ द पार्टनर्स डाई, पार्टनर टपक गया, ये थर्ड हो गया, या रिटायर, ये चौथा हो गया, या इफ द बिजनेस बिकेम इंसॉल्वेंट, ये पांचवा हो गया। यहाँ पे एक एक पॉइंट देखेंगे। पहला क्या बोला है, दैट इज एग्रीमेंट। क्या है? क्या है? एग्रीमेंट। तो अभी एग्रीमेंट जब है, एग्रीमेंट का मतलब क्या है, ये रामू ये श्यामू दोनों ने मिला के हाथ मिलाया और बोले कि चल ये जमीन पड़ी हुई है, बराबर, विरार में ग्लोबल सिटी के इधर बहुत सारा जमीन पड़ा हुआ है, ये बिल्डिंग बना लेते इधर पे अपन, और ये बिल्डिंग बेच के बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे। तो ये लोग ने बोला कितना टाइम जाएगा, तो ये बोला देख मेरे पास तो बहुत पैसा है, मेरे पास पैसा बहुत है,
ये बोला मेरे पास लेबर बहुत सारे हैं, मेरे पास कैपिटल बहुत सारा है, मेरे पास मशीनरीज बहुत सारी हैं, मेरे पास गाड़ी पड़ी हुई है। समझ आया? तो एक काम कर, दोनों जन मिलाते हैं और बिल्डिंग बनाते हैं। बिल्डिंग बनाने को गया 2 साल। कितना साल लगा? 2 साल। तो यहाँ पे क्या किया ये लोगों ने कि 2 साल के लिए पार्टनरशिप में आए, दोनों ने हाथ मिला के पार्टनरशिप में आए और बिजनेस किया, बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग सेल करके बहुत सारा पैसा कमाया, और उसके बाद इनकी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? खत्म। काम खत्म, बिजनेस खत्म, पैसा हजम। समझ में आया? तो ये हो गया एग्रीमेंट, के एग्रीमेंट था इनके बीच में कि भाई बिल्डिंग का काम हो जाएगा, वैसे हम बंद कर देंगे। दूसरा, 14 डेज नोटिस। अगर कोई अगर कोई बिजनेसमैन है, समझो दोनों मिलके पार्टनरशिप में थे, यानी कि दोनों दोस्त लोग पार्टनरशिप में थे। समझो एक मेरे जैसा अनपढ़ गवार था और एक और मेरे साथ में मेरा दोस्त था, वो बहुत होशियार था, बराबर। तो होशियार वाले को बाहर गांव में, कहाँ पे? बाहर गांव में जॉब लग गया। क्या लग गया? जॉब। और मेरे जैसा अनपढ़ गवार किधर? यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, बराबर। तो यहाँ पे जैसे उसको जॉब लगा, उसने क्या बोला, देख रवि, अभी मैं नहीं पढ़ाएगा तेरे साथ, क्योंकि मेरे को बाहर गांव में नौकरी लग गया, अब मैं बाहर गांव में जाएगा रहेगा और बहुत पैसे कमाएगा, तू लगा रहे इधर। मैं बोला ठीक है दोस्त, कोई बात नहीं, जा, लेकिन 14 डेज प्रायर नोटिस दे, क्योंकि तूने और मैंने मिल के, मालूम है तेरे को, याद है, एग्रीमेंट बनाया था। उस एग्रीमेंट के हिसाब से 14 डेज का नोटिस तुझे देना चाहिए, उसके बाद ही तू जा सकता है। और फिर उसके बाद में एक है जहाँ पे पार्टनर अगर टपक गया, तो अब टपक जाएगा तो और क्या कर सकते हैं भाई? कुछ नहीं कर सकते, पार्टनरशिप खत्म ही होगा। और लास्ट में एक और दिया है, दैट इज रिटायर। उम्र हो जाएगी 60, या किसी कारण से एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट में ये हाथ था, ये दोनों हाथ चला गया, ये दोनों हाथ चला गया, और बेचारे का सिर्फ एक ही पैर है। तो बट ऑब्वियस है ना, आप करेगा भी क्या करेगा बेचारे का? तो बेचारे को क्या देना पड़ेगा हमको? रिटायरमेंट देना पड़ेगा। तो बेसिकली रिटायरमेंट के कारण भी हो सकता है, और इंसॉल्वेंसी। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, ये कंगाल हो गया, ये बंदा क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया, कंगाल हो गया, लुट गया, बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया, इसका कुछ नहीं बचा इसके पास। दैट इज नोन एज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब बैंकरप्ट। क्या बोलते हैं? बैंकरप्ट। समझ में आया? करोड़पति से क्या हो गया? रोड़पति हो गया। समझ में आया? सियाज में से रुपया में आ गया वो, तो इसको बोला जाता है। तो दीज आर सर्टेन फॉर्मल पार्ट्स जिसको हम देख रहे थे। होप सो ये तुमको लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। कुछ नहीं समझेगा तो भाई मुझे व्हाट्सअप बोल रहा, व्हाट्सअप का नंबर तुम लोग का पास नहीं है, तो मुझे कमेंट्स में मेंशन कर देना, मैं रिप्लाई करूंगा आप लोगों को, ठीक है। और कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज कांटेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो गाइस, थैंक यू। और हाँ भाई, भूलो मत, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करो, और साथ के साथ में पढ़ाई के मजे लेते रहो। चलो गाइस, थैंक यू एवरीवन।